अमेरिका युद्ध के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर वार्निंग दी है और कहा है कि अब उसके पास बातचीत का यह आखिरी मौका है। वहीं तेहरान की ओर से इस पर बेहद अकड़ भरा जवाब आया है कि वो वॉशिंगटन से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। फिलहाल ओमान और ईरान की वार्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चल रही है और हालात हर पल तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप ने यह कहा है कि बातचीत ईरान के लिए आखिरी मौका है। उनके मुताबिक अगर समझौता नहीं हुआ तो दोनों देशों के बीच पिछले 5 महीने से जो संघर्ष जारी है, तनाव जारी है, वो और बढ़ सकता है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। तेहरान का कहना है कि उसकी अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। ईरान के मुताबिक ये फिलहाल ओमान के साथ हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। इसी बीच गाजा को लेकर भी तनाव बना हुआ है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा से अपनी सेना हटाए तो उससे पहले हमास को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल की ओर से इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया गया। वहीं गाजा सिटी में इजरायली सेना के हमले में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद कतर, मिस्र और तुर्की ने संयुक्त बयान जारी किया और गाजा पट्टी पर इजराइल के लगातार हमलों की निंदा की और हिंसा रोकने की अपील की। वहीं ईरान के कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सांसद हुसैन अली हाजी दिलगानी ने मंगलवार को कहा कि हम अराक्ची के खिलाफ महाभियोग लाने के सबूत और जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जुटा रहे हैं। सही समय आएगा तो ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दूसरी तरफ ईरान में राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के अधिकारों में बड़ी कटौती की खबर सामने आई है। इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े अहम मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका सीमित कर दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से बातचीत जैसे बड़े मुद्दों पर अब इस्लामिक फोर्स यानी कि IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी ही फैसला लेंगे और उनका फैसला अंतिम माना जाएगा। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स भी आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका ईरान वार्ता की तारीख और जगह अब तक तय नहीं हुई है। प्रस्तावित बातचीत कब होगी, कहां होगी, ये तय ही नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर संभावित मेजबान देशों के तौर पर चर्चा कर रहे हैं और दोनों देश मध्यस्थता की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इधर ईरान की नई रणनीति के ऊपर भी अपडेट है। जंग नहीं, लेकिन वो अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ईरान अब सीधी सैन्य जीत के बजाय समुद्री व्यापार, तेल आपूर्ति और अहम शिपिंग रूट्स पर दबाव बनाकर अमेरिका और उसके सहयोगियों की लागत बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। इधर ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज के ऊपर जो रीपर ड्रोन उड़ाया जा रहा था वो उसने मार गिराया है। RGC ने दावा किया कि हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहे MQ-9 रीपर ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। हालांकि ये नहीं बताया कि ड्रोन किस देश का था। इधर अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने अपने सैन्य विशेषज्ञों से ईरान पर दबाव बढ़ाने और उसे सजा देने के लिए नए सुझाव मांगे हैं। अधिकारियों ने इसे असामान्य कदम बताया है। इधर हूती धमकी के बाद 6 सऊदी सुपर टैंकर्स ने रास्ता बदल दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद 6 सऊदी सुपर टैंकर्स ने लाल सागर और बाब अल मंदेब के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से लंबा समुद्री रास्ता अपनाया। इससे क्षेत्र में शिपिंग सुरक्षा को लेकर अब एक नई चिंता बढ़ गई है। तो ये 5 बड़े अपडेट्स आपके सामने हैं। आगे और क्या खबर है ये भी आपको बताते हैं। इधर ओमान के तट के पास एक बार फिर हंगामा तब मचा जब यहां से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमले किए जाने की खबर सामने आई है। ये जानकारी ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि UKMTO ने दी है। एजेंसी के मुताबिक जहाज ने VHF चैनल 14 पर संदेश भेजकर बताया कि उस पर हमला हुआ है। उस समय जहाज ओमान से खासाब शहर से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में समुद्र में मौजूद था। UKMTO ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले सभी जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह दी गई है। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन या समूह ने नहीं ली है। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास पहले से ही तनाव बना हुआ है। हाल ही के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े सैन्य तनाव के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका लगातार ईरान से इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग करता रहा है। वह ईरान का कहना है कि उसके तट के पास समुद्री क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर उसकी निगरानी और अधिकार होना चाहिए। ईरान अमेरिका युद्ध के दूसरे दौर में करीब 12 दिन की लड़ाई के बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ऐलान किया था कि वो ईरान पर अब अपने हमले को रोकने वाले हैं। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके और अमेरिका के बीच किसी तरह का समझौता हुआ ही नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान अब उनसे समझौता चाहता है,
लेकिन तेहरान अमेरिका से किसी तरह की बातचीत से इनकार लगातार करता रहा है। एक बार फिर से ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान के पास समझौते का आखिरी मौका है, लेकिन तेहरान की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ ओमान के साथ ईरान हॉर्मुज को लेकर बातचीत कर रहा है। ओमान की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर ईरानी अधिकारी वार्ता कर रहे हैं और संकेत मिले हैं कि वो इस पर तैयार भी हो रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो ओमान और ईरान की निगरानी में हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और इसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसे लेकर ओमान ने एक ऐसे टैक्स का प्रावधान रखा है जो बाध्य नहीं होगा। हालांकि ईरान खुलकर अभी हॉर्मुज की स्थिति को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन वार्ता से उसने इनकार नहीं किया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह भरोसा दिला रहे हैं कि हॉर्मुज को लेकर समझौता करीब है और ईरान के साथ नई बातचीत सोमवार से शुरू होगी। दूसरी तरफ उसी रणनीतिक समुद्री मार्ग में एक तेल टैंकर के पास धमाके की खबर ने पूरे पश्चिम एशिया में फिर तनाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने रविवार को एयरफोर्स वन के पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि ईरान के खिलाफ जिस सैन्य हमले पर विचार किया जा रहा था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता। उन्होंने ये भी दावा किया था कि युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता उन्होंने चुना क्योंकि इससे हजारों लोगों की जान बच सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान और कई पश्चिम एशियाई देशों ने अमेरिका से हमला टालने की अपील की थी। उनके मुताबिक संभावित समझौते में हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समाधान शामिल है। शांति की बात और हॉर्मुज में धमाका। ट्रंप के बयान के कुछ ही समय बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार के पास ओमान तट से लगभग 20 समुद्री मील दूर एक तेल टैंकर के पास विस्फोट की घटना सामने आई। ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इसकी पुष्टि की और बताया कि जहाज और चालक दल सुरक्षित है, लेकिन मामले की जांच भी की जा रही है। आसपास गुजर रहे सभी जहाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसी बीच रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने सिरिक क्षेत्र से जहाज रोधी क्रूज मिसाइल दागी है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच नए शिपिंग रूट पर सहमति बनने करीब है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी नए समुद्री मार्ग पर सहमति बनाने का मतलब ये नहीं होगा कि हॉर्मुज पूरी तरह खोल दिया जाएगा। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में शामिल है। वैश्विक कच्चे तेल और LNG का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और इसलिए यहाँ किसी भी सैन्य घटना का असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। अब ट्रंप जहां कूटनीति के जरिए संकट टालने की बात कर रहे हैं, वहीं हॉर्मुज में ताज़ा सुरक्षा घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को फिर बड़े टकराव की ओर धकेल सकती है। आपको क्या लगता है? बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि अब बस आखिरी दौर की बातचीत बची है, आगे बातचीत नहीं होगी तो हमला होगा। वहीं ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि बातचीत को लेकर के कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ ओमान और ईरान मिलकर के अब हॉर्मुज का कुछ नया उपाय निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ अमेरिका के लिए एक बहुत तगड़ा झटका है, या फिर आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार धमकी देते आए हैं वाकई कुछ नया कारनामा करने जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।